ये आपने फिर औरत का जिक्र किया है, अभी भी मरीम नवाज साहब हैं आपकी मुराद? जी, मेरी मुराद 100% पहले दिन से। आपका क्या ख्याल है कि मरीम नवाज जेल में क्या करने गई थी, और 5 दिन सनम को और पीटीआई की दीगर खवातीन को क्यों रोके रखा गया? वो इसलिए किया गया कि उनको 5 दिन तक मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते रहे कि वो जो बीबी आ रही हैं उनके, आपने उनके आने पर उनके बारे में किसी किस्म का नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना, उनके अगेंस्ट नारेबाजी नहीं करनी। सनम को बुला के जो जेल स्टाफ है उसको ये ब्रीफिंग देता रहा कि बीबी आप बहुत अच्छी बीबी हो, आप पढ़ी लिखी हो, आप बड़ी सोबर हो, आपने कभी किसी के साथ जेल में बदतमीज़ी नहीं की है, आप हमारी बहुत, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, काइंडली हमारी नौकरी का सवाल है। कल वो बीबी जो आ रही है ना जी, उन्होंने आपके पास आना है और आपने उसने कहा कि मुझे पता है वो जो टिकटॉक स्टार है उसने किस लिए आना है और आप हमारे साथ ये सलूक क्यों कर रहे हैं। आपने 5 दिन से हमें, अच्छा, ये जब मरीम साहब अभी गई नहीं थी, गई नहीं पहले ये सारी बातचीत चल रही थी 5 दिन से। उससे पहले जेल का अमला जो है वो सनम जावेद और बाकी पॉलिटिकल खवातीन को इस बात पे आमादा कर रहा था कोई नारेबाजी ना की जाए, और जो जब आए तो उनको सब मैडम चीफ मिनिस्टर कहें। तो फिर मुलाकात हुई? नहीं, आपको बता रहा हूँ ना जी, सनम ने कहा कि जी मैं उसको चीफ मिनिस्टर नहीं मानती, वो फॉर्म 47 के तहत मैं शराफत से हारी हुई है, 45 के तहत, और उसको ज़बरदस्ती इस मुल्क पे सीएम इंस्टॉल किया गया है। मेरे लिए उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और वो जो ड्रामा करने यहाँ आ रही है मुझे उसका भी पता है। वो यहाँ आएगी, हमें आप लोगों ने 5 दिन से सेल में बंद किया हुआ है, आपने हमारा खाना पीना हर चीज़ हमारे से छीन ली हुई है। आप हमें पानी और जेल की रोटी से इफ्तारी कराते हो, पानी और जेल की रोटी से हमारी सहरी कराते हो। आपसे जो हो सकता है, इससे ज़्यादा भी जो आपसे हो सकता है करो, मैं उसको रिस्पेक्ट देने वाली नहीं हूँ। आपका बेहतरी इसी में है कि आप उसको मेरे सेल की तरफ ना लेके आएँ। जाहिर है मैं जेल के सेल के अंदर बंद दूंगी, मैं उसको कुछ कह तो सकूंगी नहीं, मैं उसके, मेरी ज़ुबान तो नहीं आप खींच सकते हो ना। आपने मेरी ज़ुबान ही की वजह से मुझे 10 महीने से बंद किया हुआ है। मैंने तो पीटीआई 14/12/2023 को ज्वाइन किया है, उससे पहले तो मैं पीटीआई की मेंबर भी नहीं थी, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी क्योंकि उसने, अवाम ने उसको इलेक्ट नहीं किया हुआ। उन्होंने काफ़ी होने के बाद उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कहा, बुलाया, और उनको कहा कि सनम को समझाओ। सनम की ओवरऑल जेल में सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि तो वो, कहीं टाकरा हुआ सनम का? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ राशिद का मरियम साहिबा से नहीं हुआ। उसमें ये किया जेल इंतजामिया ने कि उनके सेल की तरफ ना ले जाया जाए। नहीं, उसके बाद ये हुआ कि उन्हें सनम के लिए यास्मीन राशिद साहिबा को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर हैं काफ़ी, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनके शागिर्द रहे हैं। तो उनको कहा गया कि बाजी आप ना बहन सनम को समझाएं कि ये मरियम को बर्दाश्त कर ले, वो आएगी चली जाएगी, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं तो सनम की गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, सनम ने करना वही है जो उसके दिल में आया। फिर ये डिसाइड हुआ कि जी, क्योंकि बीबी अपने साथ मीडिया लेके गई थी, फिर उन्होंने बीबी को कहा कि जी हमारी किसी, सनम ने उस वक्त ये कहा कि ये सारा ड्रामा इसलिए स्टेज किया जा रहा है कि आप, वो आके यहाँ पर ये कहती है कि जी मैं औरतों का बड़ा ख्याल करूँगी, औरतें मेरी रेड लाइन है, वो आके कहेंगी कि 5 दिन से हमने कपड़े तब्दील नहीं किए, आपने हमारे कपड़े ले लिए हुए हैं, आप खाने नहीं दे रही, हमारी बुरी हालत है, हमारे रंग उड़े हुए हैं, सारा कुछ हुआ हुआ है। वो आएंगी और वो कहेंगी मुझे इनको इस हालत में देख के बड़ा दुख हुआ, इनको निकालें और उस एग्जेक्टिव सेल में बंद कर दें जहाँ उनका बाप या वो खुद बंद थी। तो मुझे उनकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं है। मैं अपनी, अगर मुझे ये बेटर क्लास में जाना होता तो मेरे बाप ने 3 हफ्ते के बाद कोर्ट से ऑर्डर ले लिया था कि मैं 1 मिलियन प्लस टैक्स पे करती हूँ अपनी इनकम पर, और बेटर क्लास इज़ माई लीगल राइट। मगर मैंने अपनी तमाम 10 महीने की जो कैद है वो अपने पार्टी की जो साथी हैं उनके साथ गुजारी है। मैं अब भी उसके कहने पे भी नहीं जाऊंगी, अगर वो कह भी देगी तो नहीं जाऊंगी। फिर जब इतना कुछ हो गया तो जेल इंतज़ामिया ने मरियम साहब को भी इंटरटेन करना था। उनको ये कहा गया कि जी बीबी आप
उन सेलों की तरफ तो नहीं जा सकती जहाँ पे पीटीआई की लेडी वर्कर्स या जेंट्स वर्कर हैं। इवन बाकी जो जेल के स्टाफ 3300 लोग हैं वो भी तैयार नहीं हैं आपको जेल में एक्सेप्ट करने के लिए, वो भी आपके खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं। तो इसलिए आप मत रिस्क लें वहाँ जाने की, क्योंकि आपके साथ इंटरनेशनल मीडिया होगा और इससे आपकी प्रॉब्लम होगी, जाहिर है सुबकी हो सकती है। उनको शायद ये बात समझ आ गई। फिर मरियम ने जेल का विज़िट नहीं किया, उसको मेन एंट्री जो गेट है वहाँ से गुजार के, डीओडी से गुजार के जो अगला दरवाज़ा आता है उसके साथ बाहर पार्क है, पार्क में कारपेट लगा के और मैक्सिमम जो वहाँ पे इफ्तारी के लिए मौजूद लोग थे, वो पुलिस जो लेडीज़ पुलिस थी वो थी, उनके कपड़े ड्रेस चेंज करके उनको एज ए कैदी वहाँ बिठाया गया और मर्दों में पुलिस वालों को बिठा के और कुछ सिलेक्टिव कैदियों को जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था या जिन्होंने इस बात को एग्री किया, यानी कि जेल के हमले को कैदी बना दिया गया और एक ड्रामा स्टेज किया गया बाकायदा। ये तो हो गया ना जेल की सूरत हाल मरियम साहबा की। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब क्या इतराज़ लगा के कागज़ मुस्तरद किए गए हैं, कौन सा इतराज़ आप? अब उस पर ये इतराज़ लगा, उस पर जब इतराज़ लगा और इतराज़ पढ़ा मैंने, तो मैंने आरओ को जो डायरेक्टर हैं उनको कहा कि भाई मुझे आज इमरान खान की एक स्टेटमेंट के ऊपर इतबार आ गया कि उसने ठीक कहा था कि जो नवाज शरीफ ख़ानदान है वो पटवारी हैं और जाहिल हैं, ना सिर्फ जाहिल हैं बल्कि सीखने की कोशिश भी नहीं करते। अब एतराज़ इस पे ये लगवा रहे हैं कि सनम के जो सिग्नेचर हैं उसको जेल सुपरिटेंडेंट ने अटेस्ट नहीं किया, इसलिए वो जाली हैं। मैं क्या, हम तो पिछले 2 दिन से ये खप रहे हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट कर नहीं दे रहा, जेल सुपरिटेंडेंट अटेस्टेशन नहीं कर रहा, जेल सुपरिटेंडेंट अटेस्टेशन नहीं कर रहा। ये कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव ने मुकर्रर, कोर्ट के ऑर्डर से मुकर्रर होके आए हैं। कोर्ट का नुमाइंदा और कोर्ट का नायब कासिद जो है वो उनकी मौजूदगी में जेल के स्टाफ से की मौजूदगी में साइन करवाए गए हैं। तो इस पे तो हम पे एतराज़ करने के बजाय अगर इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम थी तो वो जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता, ना कि। अच्छा, लेकिन खान साहब आपको ये तो उन्होंने पहले भी कहा था, जब आपको इजाज़त दिलवाने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट को लिखा गया था उस वक्त भी आपको कहा था कि आपने अटेस्ट करवा के उनके जो सनम जवेद के सिग्नेचर हैं वो आपने अटेस्ट करवा के लाने हैं। किससे? तो था जेलर से। जेलर से। अब जेलर एक जेल की प्राइमिसेस में एक अथॉरिटी है, वो अपने कमरे में बैठा है। हमने जेल का और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर उसको डिलीवर कर दिया। अब ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो साइन करके देता, और अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या मैं गन पॉइंट पे जेलर से साइन करवा सकता था? मतलब ये आपको एहसास नहीं हुआ कि आप ये डॉक्यूमेंट मिस कर गए हैं? नहीं, बिल्कुल मिस नहीं कर गया मैं। आपको पता था कि ये डॉक्यूमेंट आपसे मिस बिल्कुल नहीं मिस किया मैंने क्योंकि उसने जेल इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। देन आई गो टू द एज ए सेकेंड स्टेप इन एटीसी कोर्ट। मैंने फिर एटीसी कोर्ट ने कतई। अच्छा, अब आपके सनम के कागज़ मुस्तरद हुए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट नोयत के कागज़ हैं और जुल्फी बुखारी के भी हुए और भी लोगों के हुए। अब ज़ाहिर एक ट्रिब्यूनल बन गया है, आप उस ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, उसमें जी हमने उसके लिए अपील अपनी जो पटिशन है वो तैयार कर ली है और कल सुबह मुझसे वादा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो सनम के जो केस के सारे पेपर्स हैं वो मुझे अटेस्ट करा के देगा। तो मैं उसकी बेसिस पर कल अपनी जो पटिशन है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हर कीमत पे दाखिल करूँगा। उसके लिए मैंने पहले से फिर एक हमने अटैम्प्ट की कि वकालतनामा साइन करके करवा के देना जेलर की ज़िम्मेदारी है। हमने अपना वकालतनामा कल के केस के लिए तैयार करके जेलर के पास भिजवाया। हमारे लोग लेके गए, वकला लेकर गए। उसने कहा जी मैंने तो सनम के किसी कागज़ पे दस्तखत करना ही नहीं। अब हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मैं गन पॉइंट पे जेलर से दस्तखत नहीं करवा सकता, ना उसको फोर्स कर सकता हूँ। हमने इससे पहले एटीसी कोर्ट में जब सनम आई थी
तो उससे 2 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा लिए थे, क्योंकि मुझे ये पता था कि इसमें ये ऐसी जो जेल सुपरिटेंडेंट्स हैं या बेचारे जो सरकारी मुलाजम हैं वो किस कैपेसिटी के लोग हैं, वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें ये हेडल्स पिछले 10.5 महीने से हम फेस कर रहे हैं। तो हमने प्लान बी पहले से तैयार करके रखा हुआ है। प्लान बी के बाद प्लान सी भी हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। हम प्लान ए पे अमल करते हैं, जब वो उस पर नहीं होता तो उसके उस प्लान ए को जब वो हमें उसके वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम प्लान बी के तहत उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये तो आप एक नेचुरली एक लंबी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं और संगीत नृत्य के केसेस भी हैं, सारी चीज़ें हैं। जी मैं ये जानना चाहूँगा कि सनम जवेद ने मखसूस नशिस्तों के लिए कागज़ जमा कराए, ख़वातीन की लेडीज़ स्पेशल लेडीज़ के लिए। जी पार्टी पोजीशन इतनी नहीं है कि मखसूस नशिस्त के लिए जीता जाए, क्यों पार्टी ने उनको जनरल नशिस्त के लिए नहीं किया और मखसूस नशिस्त के, जबकि पता है कि जनरल नशिस्त के ऊपर तो वो सीट निकाल सकती हैं, मखसूस नशिस्त के ऊपर उतना वोट नहीं है, तो ये पार्टी भी कुछ खिलवाड़ नहीं कर रही, कुछ मतलब मैं नहीं समझता। शायद सनम इस वक्त पाकिस्तान की सतह पे या मुल्की सतह पे एक उस मुकाम पर हैं जहाँ लोग उसको बहादुरी और उसूल पसंदी की बुनियाद पे पसंद करते हैं। ज़ाहिर है बतौर पीपल्स पार्टी कैंडिडेट वर्कर मेरी पीटीआई पीपल्स पार्टी से 1985 से एफिलिएशन है और उस पार्टी के लिए हमने बेपनाह स्ट्रगल भी की, बेपनाह कुर्बानियाँ भी दी हैं। ज़ाहिर है अगर मेरी बेटी कैंडिडेट होगी तो मैंने उसके लिए पीपल्स पार्टी के वोटों को अप्रोच करने के लिए एंड इवन नून लीग के मेरे सैकड़ों दोस्त हैं उनको भी रिक्वेस्ट की। तो मुझे ये उम्मीद थी कि क्योंकि आप कैसे सोचते हैं कि आपको पीपल्स पार्टी का एमपीए जो है वो वोट दे? क्यों नहीं देगा? के लोग आपको वोट दे, क्यों नहीं देंगे? कि मतलब ये कोई आपको नहीं लगता कि ये अपनी, अगर मतलब आप पीटीआई के लोगों से तवक्कुह करते हैं कि वो नहीं दें और वो दें तो फिर उनको जितनी गालियाँ सुननी पड़ती हैं, जितना उनके साथ कुछ होता है, तो ये इस रास्ते की तो सोचना नहीं अजीब लगता? नहीं, बिल्कुल भी। देखें जी, इस तरह तो हम उनको खुला मैदान नहीं देना चाहते। उमर अयूब साहब को पता था कि अगर वो कौमी असम्बली में खड़े होंगे तो उनके पास 200 से उनको 100 वोट पड़ेगा और दूसरे कैंडिडेट को वो जो शू पालशिया है उसको 200 सवा 200 वोट पड़ेगा, मगर उन्होंने मुकाबला किया। ये डेमोक्रेसी का हुस्न है। हमें उसको मुझे 100% भी पता होता कि सनम हार जाएगी और अगर ये सनम की ख्वाहिश है तो मैंने उसे पूरा किया। मुझे तो फादर आपकी नेचुरली बहुत ज़्यादा आप एफिलेटेड होता है और वालिद अपने बच्चों के साथ एफिलेटेड नहीं होता है, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे है कि पार्टी ने क्यों ऐसा जो है पार्टी ने ये मतलब पार्टी को पता है कि मखसूस नशिस्त के लिए वोट नहीं है, तो अगर वो उनके साथ सनम के साथ मुखलिस हैं तो उनको चाहिए था कोई जनरल नशिस्त देते। नहीं, ये आपको कोई अपने दिल में कोई गिला नहीं लगता पार्टी से? नहीं, मुझे शिकायत नहीं लगती? नहीं, मुझे पीटीआई से गिला करने का कोई हक हासिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने कोई भी काम पीटीआई के लिए नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी सनम के लिए किया, और अगर मेरी बेटी सनम को पीटीआई से कोई गिला नहीं है और वो कहती है कि इमरान खान साहब का फैसला ठीक है, मैंने लड़ना है, तो वो जाने और इमरान खान साहब जाने, मैं क्यों उस पर गिला करूं? मेरा तो गिले का राइट ही नहीं बनता इमरान खान साहब से। देखें, मैंने लोगों ये कहा था, बाज़ लोगों ने बहुत सारी बातों पे एतराज़ किया, उसकी बेल कैसे हो जाती है। अच्छा, लास्टली मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि नेचुरली आपसे तो हम जितनी भी बातें करेंगे हर रुख के ऊपर नई चीज़ निकलती है और बड़ी स्टोरीज हैं आपके पास। आप एज ए पोलिटिकल वर्कर, क्योंकि आपका एक ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुई है, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया है और जिस तरह की सूरत हाल है, इस सियासी अदम इस्तेहकाम को बहरहाल किसी न किसी लेवल के ऊपर एंड करना है और हमें दोबारा जो है कोई सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाने के लिए कुछ चीज़ों को भूल जाना चाहिए, कुछ चीज़ों को दरगुजर कर देना चाहिए। ये हेट स्पीचेस का मामला, ये एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज़ लिटरेचर और नफरत अंगेज़ तकरीरें का मामला, इसको अब एंड हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, डेफिनेटली एंड हो जाना चाहिए। और जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो अगर उसमें रैगिंग नहीं होती तो एक मुल्क में इस्तेहकाम आ जाता। और जो कुछ भी हो गया था, एक्चुअली मैं इमरान खान साहब को मैंने कभी भी एज सियासी लीडर नहीं देखा।
वो सियासी लीडर, सियासतदान की ये क्वालिटी होती है कि वो इम्पॉसिबल में से पॉसिबिलिटीज़ ढूंढता है। इमरान खान साहब सियासी लीडर नहीं है, ही इज़ अ हीरो। वो हीरो हैं, हमेशा से उनकी हीरोशिप रही है, क्रिकेट के ज़माने में भी और अब भी। यानी अभी भी वो पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढते, वो हीरोइज्म में चलते हैं। यस, ही इज़ हीरो फॉर देयर सपोर्टर, ही इज़ हीरो फॉर हिमसेल्फ। इलेक्शन की कैंपेन से पहले हमने पीपल्स पार्टी में बाकायदा एक मूव चलाई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर किसी ने कभी भी नुकसान पहुंचाया है या पीपल्स पार्टी का जो एक्चुअल मुकाबला बनता है वो बनता है नून लीग के साथ, क्योंकि हमें इमरान खान साहब ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पीपल्स पार्टी को 40 साल बिलावल साहब तो बड़ी एफर्ट करते रहे जी, वो एफर्ट इसी एंड पे भी कोई इलेक्शन के बाद भी कोई एंगेजमेंट हो जाए। सर जी, वो मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ, वो क्यों एफर्ट कर रहे थे। हम जो पीपल्स पार्टी के लेफ्ट विंग के लोग समझे जाते हैं, हमने पार्टी की पोजीशंस पे ये बात कन्वे की कि इस वक्त जो शख्स भी, जो अदारा भी नून लीग के साथ अटैच होगा, अवाम की नफरत उनके अगेंस्ट होगी। क्योंकि एक तो जिस गैर फितरी, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को ला के पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया, और उस अहमद, वो फिर मुझे इमरान खान का वो वाक़या कॉल याद आता है कि जो शरीफ फैमिली है वो जाहिल भी है और सीखते भी नहीं हैं। जब इनको लाया जा रहा था, ये 8-10 दिन जेल में रहते, सारा कुछ हो गया हुआ था, 10 दिन के बाद बाहर आ जाते, लेकिन इन्होंने आके बड़े अहमकाना अंदाज में कहा कि साडी गल हो गई है, साडी गल हो गई, असी इक़्तिदार में आ रहे हैं। अब लोगों ने उसका जवाब में तो आ गया ना सर जी, उसका आप सुन लेना जी। आप नहीं आए, नवाज शरीफ साहब सर जी नहीं आए। मैं उनको इक़्तिदार में, अगर किसी के, आपके मुल्क के किसी एक शहरी के दिल में भी उनके लिए इज्जत नहीं है तो ऐसे इक़्तिदार पे लानत भेजनी चाहिए। उसने आके नारा लगाया कि जी साडी गल हो गई है, तो 8 फरवरी को पाकिस्तान के वोटर ने उनके अगेंस्ट वोट डाल के ये नारा लगा दिया कि जिनके साथ तुम्हारी बात हुई है जाओ उन्हें को तुम पे, हम पे मुसद्दत करें। उन्होंने कर दिया। मैं चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ को, मैं चैलेंज करता हूँ मरियम को, मैं चैलेंज करता हूँ शहबाज शरीफ को। वो आज भी लाहौर के जिस हलके से चाहें, मैं सनम का इलेक्शन लड़ूंगा, वो सनम को जेल में रख के इलेक्शन लड़ लें। अगर सनम उनकी ज़मानतें ज़ब्त ना करा दे तो मैं सियासत तो क्या, अपने सारा कुछ उनके नाम करके इस मुल्क से चला जाऊंगा। वो बगैर सिक्योरिटी के, पाकिस्तान की तो बड़ी दूर की बात कर रहा हूँ, लाहौर जिसको वो अपना गढ़ समझते थे, लोगों ने 8 फरवरी को उन लाहौर में नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल दिया है। नवाज शरीफ मरियम यास्मीन राशिद साहिबा से 47,000 वोटों से हारा हुआ है। शहबाज शरीफ, वो जो वकील है जिनको इन्होंने बंद किया हुआ था, उसका नाम मुझे अफजाल पहाड़ जी, अफजाल पहाड़ साहब से हारा हुआ है। मरियम शराफत से हारी हुई है, महर शराफत से, और शहजाद फ़ारूक से भी। शहजाद फ़ारूक की सारी कैंपेन सनम के बेटे, बेटी और उसकी माँ ने चलाई। हमें फ़ख्र है कि मियाँ शहजाद फ़ारूक ने फॉर्म 47 वाली जो CM है उसको 9,000 प्लस वोटों से हराया हुआ है, जबकि उसको पूरे पाकिस्तान की मशीनरी, पूरी जो दोनों सिविल एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। मैं दावे से कहता हूँ, इनमें से इस शरीफ ख़ानदान के साथ जो भी अदारा अपने आप को नथी करेगा, जो शख्स इनके लिए नरम गोशा रखेगा या अपने आप को नथी करेगा, वो अवाम की नफ़रत का शिकार होगा, और मुल्क के लिए ये बहुत ख़तरनाक बात है। और बहुत शुक्रिया, क्योंकि नेचुरली हमने आपसे आपका डिटेल ओपिनियन लिया कि क्या वजह है, किस वजह से सनम जावेद के कागजात मुस्तरद हुए हैं। आप अपील में जा रहे हैं, हो सकता है अपील में आपके कागजात मंजूर हो जाएं, और इलेक्शन फिर देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। और ये बात तो फैक्ट है कि वोट उतना नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्त पे जीता जा सके। बहरहाल पॉलिटिक्स चल रही है, और पॉलिटिक्स बड़े चौबन पे चल रही है, भरपूर अंदाज में चल रही है। कमर सनम का और मेरा, सनम बार बार ये कहती है कि उसका गोल
जो है वो कोई सीट, खा वो एमपीए हो, एमएनए हो या सेनेटरशिप हो, वो नहीं है। वो कहती है कि मैं पंजाब के 13 करोड़ लोगों के माथे पे लगा हुआ वो दाग धो रही हूँ कि इनके बारे में, हमारे बारे में, पंजाब के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी ताकतवर के सामने रेजिस्ट नहीं करते और जिए जिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मैंने हर तरह का प्रेशर बर्दाश्त करके हर अदारे को ये मैसेज भेज दिया है कि अब आपका ज़माना गया, अब हम नौजवानों का ज़माना है। मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन मेरे बच्चों की ज़िंदगी में ज़रूर ये वक्त आएगा कि आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि मुल्क पे हुकूमत करना अवाम का बुनियादी हक है। अवाम है। Yes. और ये थीम जो है और जब भी पाकिस्तान या दुनिया की तारीख लिखी जाएगी, पॉलिटिकल तारीख लिखी जाएगी, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरी बेटी का नाम उसमें ज़रूर शामिल होगा, उन लोगों में जिन्होंने निज़ाम के ख़िलाफ़ जाते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए स्टैंड लिया और जो कुर्बानी भी उसने दी है उसकी मिसाल कहीं और नहीं दी जा सकती। मेरा प्राउड है मेरी बेटी। आपने बड़ा डिटेल इंटरव्यू सुना और ज़रूर हमें इसको देखिए भी, हमें फीडबैक भी दीजिएगा और हम गाए बगाए इस तरह की अहम इंटरव्यूज़ जो हैं और इंकशाफात पर मबनी जो इंटरव्यूज़ हैं वो ज़रूर आपको दिखाते रहेंगे।